सरकार ने वो पूरी ताकत लगा ली जो सरकार को नहीं लगानी चाहिए थी। सरकार ने हमें आतंकवादी बता दिया, सरकार ने हमें पाकिस्तान, आप बताओ देशद्रोही बताना, इससे बड़ा क्या करेंगे वो? हमारे साथ और भी कुछ कर सकते हैं। हम सरकार इतनी डरी हुई है कि हमारा ट्रैक्टर उसे टैंक दिखता है। सरकार को ट्रैक्टर टैंक दिखता है, नहीं टैंक दिखता है तो आप यहाँ से आधा किलोमीटर चले जाइए, 3 दिन से यहाँ क्रेन चल रही है। तुम यहाँ कुछ भी कर लो, जिस दिन किसान को ये हमारे नेताओं की तरफ से आदेश मिलेगा तो ये सारा अड़ंगा 5 मिनट का नहीं है। जिस दिन आदेश मिल गया, सरकार होश में रहे, सरकार अपनी हद में रहे, सरकार हमें बेचने की कोशिश ना करे, सरकार हमें गिरवी ना रखे और किसान को कमज़ोर ना समझे, क्योंकि किसान ने तुम्हें मजबूत बनाया है और तुम किसान को कमज़ोर समझ के, मजबूर समझ के, मजदूर समझ के जो किसानों के साथ अत्याचार और अन्याय कर रहे हो वो किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सरकार किसी की नहीं है, सिर्फ इसने काम किया है तो अडानी और अंबानी के लिए काम किया है, और इसने किया है तो भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड के लिए पूरे भारत में कार्यालय बना दिए, बाकी देश में किसी के लिए काम नहीं किया। यार भाई साहब, ऐसा देश दुनिया में कहीं और होगा जो अपने देश के किसान को आतंकवादी बताता हो और वो प्रधानमंत्री हमारे 500 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, उन पर 2 शब्द न बोलता हो। ये तो अंग्रेजों से भी ज़्यादा इन्होंने जुल्म कर दिया। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। लगातार पूरे देश में किसानों के अलग अलग ढंग के आंदोलन, पिछले दिनों भी आपने देखा, 26 यानी कल आपने देखा कि देश के कई राज्यों में राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। हरियाणा से खबरें आई, दिल्ली से भी खबरें आ रही थी कि लाठियां भी चल रही हैं, गिरफ्तारियों की भी बात हुई, लेकिन धीरे धीरे शाम होते होते ये खबर आई कि ज्ञापन देने में किसान सफल हो गए। कल यहाँ भी बड़ी भीड़ थी, भीड़ तो अभी भी फ़िलहाल है, लेकिन कल बड़ी भीड़ आई थी और शायद सरकार को एक चेताया गया था कि 7 महीने हो गए हैं और आप शायद ये समझने लगे हो कि किसान कमज़ोर हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं, या अब धीरे धीरे ये दम तोड़ देंगे। इसीलिए किसानों ने एक बार पूरी ऊर्जा इकट्ठा करके ये दिखाने का प्रयास किया था कि हम वहीं हैं जहाँ से चले थे, यानी कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। मेरे सामने किशन पाल जी हैं, ज़रा इनका चेहरा दिखाइए। ये भी वही हैं जो शुरू में आपने देखा होगा, नवंबर से देख ही रहे हैं लगातार, सुन भी रहे हैं लगातार। क्या लगता है कल आप लोग क्या मैसेज दे रहे थे सरकार को? देखो, सरकार को मैसेज ये था कि सरकार हमें कमज़ोर ना समझे, सरकार ऐसी गलती ना करे कि 7 महीने हो गए तो किसान को सरकार ने तोड़ दिया, या किसान मानसिक रूप से बीमार हो गया, या किसान इतना दुर्बल हो गया है कि अब ये आंदोलन ख़त्म करके भाग जाएगा। उसका एक टेलर था जो कल हमारा 26 तारीख थी, तो 26 तारीख को ये टेलर था कि हम अभी देश के कोने, राजधानी के कोने पर टिके हुए हूँ और ज़िंदा हैं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर अगर हमें भरोसा है तो हमारे संविधान पे है, और अगर भरोसा है तो हमारे राष्ट्र पे है, भरोसा हमें अगर है तो ऊपर वाले पे है। सरकार ने टेलर सफल रहा, आप लोग टेलर सफल रहा। पूरे देश के कोने कोने से हालांकि खबरें आई हैं, कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया था, कुछ लोगों पे लठ बजाए गए, कुछ लोगों को परेशान किया गया, छोड़ दिया गया, तो ये खबरें आई। किसान इन चीज़ों से नहीं घबराता है। देखो, किसान 2-4 मौसम से करता है, खेतों में करता है, तो सरकार को ये बात समझ जाना चाहिए। जितनी जल्दी सरकार समझ जाए अच्छा है, नहीं तो सरकार के लिए ये ठीक नहीं है। कल एक खबर चलाई गई, हालांकि बाद में उसको डिलीट मारा गया कि राकेश टिकैत भी गिरफ्तार कर लिए गए। अचानक ये खबर चली, फिर डिलीट कर लिया गया। यदि ऐसा हो जाता कल? नहीं, कल वो जो खबर चल रही थी तब हम यहीं राकेश टिकैत जी के साथ ही थे, हम लोग यहीं थे। वो खबर कोई प्रोपेगेंडा था, मीडिया भी आ गई थी, तो ये ऐसा नहीं था। राकेश टिकैत जी को अगर गिरफ्तार करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। राकेश टिकैत पूरे भारत के अब नेता हैं, पूरी मतलब दुनिया उनको देख रही है, और अगर राकेश टिकैत जी को जिस तरीके से इन्हें याद होना चाहिए 28 तारीख, राकेश टिकैत जी के ऊपर सरकार कभी हाथ भी नहीं डाले, ऐसा मतलब ये समझा जाए कि आप लोग थ्रेट भी कर रहे हैं सरकार? मैं कह रहा हूँ ना, सरकार ने वो पूरी ताकत लगा ली जो सरकार को नहीं लगानी चाहिए थी। सरकार ने हमें आतंकवादी बता दिया, सरकार ने हमें पाकिस्तान, आप बताओ देशद्रोही बताना, इससे बड़ा क्या करेंगे वो? हमारे साथ और भी कुछ कर सकते हैं। हमें पाकिस्तानी बताना, हमें अफगानिस्तानी बताना, और यहाँ तक कि कल के दिन इनका चलता रहा, मीडिया में सरकार चलवाती रही कि किसान टिड्डियों की तरह दिल्ली को घेर लिए हैं
और दिल्ली को लूटने आए हैं। एक चैनल ने कल चलाया ट्रैक्टर टेरर। हाँ, तो ये सरकार का प्रोपेगेंडा है। सरकार को समझ जाना चाहिए, और अगर सरकार नहीं समझेगी तो हमारा वोट धोखे से लिया गया था, अब हम होशो हवास में वोट देंगे। मतलब एक बात कि ट्रैक्टर का खौफ हो गया क्या सरकार को? सरकार इतनी डरी हुई है कि हमारा ट्रैक्टर उसे टैंक दिखता है। सरकार को ट्रैक्टर टैंक दिखता है, नहीं टैंक दिखता है तो आप यहाँ से आधा किलोमीटर चले जाइए, 3 दिन से यहाँ क्रेन चल रही है। और ये क्रेन जो है, यहाँ इतने बड़े बड़े पत्थर लगा दिए हैं, तुम्हारी पहले से सरिया लगी हुई है, तार पहले से लगे हुए हैं, कील ठुके हुए हैं, और उसके बाद भी सरकार 2-3 दिन तक यहाँ पूरी केंद्र सरकार यहाँ क्रेन चलवा रही है। और इन क्रेनों में इतने बड़े बड़े पत्थर पता नहीं कहाँ से लाए सरकार यहाँ इतना। अगर तुम पाकिस्तान का, चाइना का बॉर्डर अगर मजबूत करते तो हमारे देश के सैनिक शहीद नहीं होते। लेकिन इन किसानों को, और फिर भी मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ कि तुम यहाँ कुछ भी कर लो, जिस दिन किसान को ये हमारे नेताओं की तरफ से आदेश मिलेगा तो ये सारा अड़ंगा 5 मिनट का नहीं है। जिस दिन आदेश मिल गया, सरकार होश में रहे, सरकार अपनी हद में रहे, सरकार हमें बेचने की कोशिश ना करे, सरकार हमें गिरवी ना रखे और किसान को कमज़ोर ना समझे, क्योंकि किसान ने तुम्हें मजबूत बनाया है। और तुम किसान को कमज़ोर समझ के, मजबूर समझ के, मजदूर समझ के जो किसानों के साथ अत्याचार और अन्याय कर रहे हो, वो किसान बर्दाश्त नहीं करेगा आप। क्योंकि इस आंदोलन से राकेश टिकैत की राष्ट्रीय पहचान बनी है, धमक बनी है, ऐसा लग रहा है। क्यों नहीं बनेगी? जब ये सरकारें जब इस तरीके से किसानों के साथ अन्याय करेंगी, किसानों के साथ छल करेंगी, किसानों के साथ धोखा करेंगी और राष्ट्र के साथ धोखा करेंगी, राष्ट्र के साथ अन्याय करेंगी, तो राकेश टिकैत जी नेता बनेंगे। और राकेश टिकैत जी जैसे आने वाला समय और भी है कि 50 नेता अगर राकेश टिकैत जी चाहेंगे तो खड़ा कर देंगे, क्योंकि देश को अब मेन ज़रूरत है ऐसे नेतृत्व की जो राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में पूरे कोने कोने में भारत के में ऐसे नेता आने चाहिए। क्योंकि ये सरकारें, हमें पता है कि ये किसान से और देश के मजदूर से और देश को दोबारा गुलाम बनाना चाहती हैं। पहले ईस्ट इंडिया के माध्यम से इन्होंने, अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया था, अब ये अडानी अंबानी की कंपनी के माध्यम से और ये भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने गठबंधन कर लिया है, वो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। किसान इनकी सारी रणनीति समझ गया, अब किसी भी तरीके से इनकी कोई रणनीति चलने नहीं देगा। किसान इन्हें 2022 में भी मजा चखाएगा, 2024 में भी चखाएगा और बंगाल में भी चखा दिया। 2022 पे एक सवाल याद आ गया यार, पिछले 1-2 दिनों से वीडियो चल रहा है, राकेश टिकैत जी बहन मायावती की तारीफ करते दिख रहे हैं। कई बार उन्होंने कह दिया कि वो अच्छी लीडर हैं और कई तरह की बातें आई, तो हवा में एक बात आने लगी कि 2022 में कुछ दूसरा खेला होगा क्या यहाँ? देखो, राकेश टिकैत जी ने जो कहा है, सत्ता में ये बैठे हैं। बहन मायावती ने अपने कार्यकाल में जो काम किया वो उसकी बात की उन्होंने कि उस टाइम बहन मायावती ने भी अच्छा काम किया, तो जाहिर सी बात, ये अगर अच्छा काम करते तो इनको भी बोला जाता। किसान कोई राजनीति थोड़ी कर रहा है, लेकिन इन्होंने तो किसान के पेट और पीठ में दोनों में छुरा भोंका है। किसान के, देश के मजदूर के, देश के व्यापारी के। तुम मुझे एक बात बता दो भाई साहब कि देश के व्यापारी को GST लागू करने से कितना लाभ हुआ? आप बताओ मुझे, व्यापारी को क्या फ़ायदा हुआ? और जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी व्यापारी को बिजली दे रहे हैं, आप इस कोरोना काल में उनको क्या लाभ पहुंचाया आपने? व्यापारी आज किसी दुकान पे आप कोई कपड़ा लेने चले जाओ तो व्यापारी खून के आंसू रो रहा है। वो ये कह रहा है भैया हमारा बिजली का बिल नहीं निकाल पा रहे हैं, सुबह से शाम तक बैठते हैं। तो आप मुझे बता दो कि व्यापारी हुआ, मजदूर हुआ, किसान हुआ, नौकरशाह हुआ, यहाँ तक कि जो फोर्स और हमारे जो PSC हैं, वहाँ तक वो लोग भी रो रहे हैं। कैमरे के पीछे आप कभी उनका पर्सनली अगर कोई बात करोगे तो वो भी कहते हैं कि हमारा DA और जितना भी हमारा जो अलाउंस मिलता है वो सब ये सरकार ने दबा रखा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये सरकार किसी की नहीं है, सिर्फ इसने काम किया है तो अडानी और अंबानी के लिए काम किया है, और इसने किया है तो भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड के लिए पूरे भारत में कार्यालय बना दिए, बाकी देश में किसी के लिए काम नहीं किया। आपके बात पे भरोसा किया जाए कि ये जो बयान राकेश टिकैत जी का था, इसको पॉलिटिकल ना समझा जाए? नहीं, पॉलिटिक, अब देखो सरकार तो कुछ भी कह सकती है। सरकार ने मीडिया पूरी बंधक बना रखी है और मीडिया जो सरकार चाहती है वो मीडिया बोलती है। मीडिया आप बताओ, देश की मीडिया देखो कि अपने देश के किसानों को, जिसके पास कोई मीडिया हाउस नहीं है, जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, सिर्फ उसके पास ट्रैक्टर है और अपने 2 तन पर 2 कपड़े हैं, उस मीडिया हाउस पूरा का पूरा देश का जो लगा हुआ है,
किसान को आतंकवादी बताने में, किसान को टिड्डी बताने में। क्या यार भाई साहब, ऐसा देश दुनिया में कहीं और होगा जो अपने देश के किसान को आतंकवादी बताता हो? और वो प्रधानमंत्री, हमारे 500 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, उन पर 2 शब्द न बोलता हो। ये तो अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा इन्होंने जुल्म कर दिया और मीडिया को कब्जे में करके हमें आतंकवादी बताने के लिए, और उसके बाद हमें हिंदू बनाते हैं। अरे भाई, अब हमें हिंदू नहीं, अब हम इंसान बन गए हैं। हम हिंदू बन गए थे 2022 में, हम उसमें 17 में हम हिंदू बन गए थे 2014 में, और हम हिंदू बन गए 2019 में। अब हम इंसान बन गए, और पूरा देश का, हिंदुस्तान का जो लोग हैं, जो जनता है, वो पूरी जाति और बिरादरी तोड़ के अब बस इंसान बन गए, किसान बन गए और देश के नागरिक बन गए। अब इन्हें 2022 उत्तर प्रदेश में आ रहा है, इनको सही समय पर सही इलाज किया जाएगा। जो उत्तर प्रदेश में आएगा, अच्छे दिन आने वाले, जो उत्तर प्रदेश में आएगा वो खुशहाली के दिन लाएगा, अच्छे दिन लाएगा, उसके बाद ही उसे सीट पर बैठने देंगे। ये हमारा सब किसानों का वादा है। बहुचर्चित नारा अच्छे दिन आने वाले हैं। सवाल सब जगह होता है कि कब और कहां आने वाले हैं। जब तहकीक किया जाता है, जांचा जाता है, पड़ताला जाता है, तो पता चलता है अच्छे दिन तो आए, लेकिन उनके आए, उन पत्रकारों के आए जिसने सरकार की दलाली की, उन अफसर शाहों के आए, उन नौकर शाहों के आए जिन्होंने सरकार के सुर में सुर मिलाया, और उन मतदाताओं के आए जो खामोशी के साथ एक ही बात कहता फिरता है कि चाहे कुछ भी आज हो जाए, आएगा तो, बस समझ गए, आएगा तो। जो इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं उनके तो अच्छे दिन आ गए, लेकिन आम गरीब मजदूर किसान आज भी ये कह रहा है कि कहाँ गए वो पुराने दिन। किसानों की बात तो मैं आपको पल पल दिखा ही रहा हूँ, और उन जवानों से भी आपका सामना मैं कराऊंगा। आप जुड़े रहें देश की सच्चाई के साथ। कैमरामैन शब्बीर के साथ मैं हाफिज़ गुलाम सरवर, गाज़ीपुर बॉर्डर, देश की सच्चाई।